बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड ईयर में आज टॉपिक चलेगा बच्चों हमारा रेनेसा का जो वैज्ञानिक प्रभाव है वो वैज्ञानिक प्रभाव क्या हुआ था। तो सभी का ध्यान कहाँ रहेगा, बोर्ड के ऊपर रहेगा। वैज्ञानिक खोजें कौन सी थी और भौगोलिक खोजें कौन सी थी। यहाँ देखिए ये जो स्थिति है ये यहाँ फ्रांस है। ये कौन सी जगह है बच्चों, ये फ्रांस है। फ्रांस के पास में ये कौन सी जगह है, ये यहाँ स्पेन है। ये स्पेन है और स्पेन के जस्ट यहाँ कौन सी जगह है, पुर्तगाल है। पुर्तगाल, ये फ्रांस है। फ्रांस के जस्ट थोड़ा सा पास में स्पेन है। स्पेन के पास में पुर्तगाल है। मेडिटेरियन सागर है। यहाँ कौन सा सागर है, मेडिटेरियन सागर है। मेडिटेरियन भूमध्य सागर है। ये इटली है। यहाँ पे ये कौन सी जगह है, इटली है। यहाँ इटली के पास में ये कौन सी जगह है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के पास में यहाँ नीदरलैंड है। यहाँ नीदरलैंड के बिल्कुल ऊपर उत्तरी दिशा में बेल्जियम है। बेल्जियम से ऊपर ये कौन सा है, डेनमार्क कहलाता है। डेनमार्क है। और यहाँ ये जर्मनी है। ये कौन सी जगह है बच्चों, जर्मनी। जर्मनी, तानाशाह कौन था, जर्मनी का हिटलर था। और यहाँ सर्बिया है, बाल्कन प्रदेश। इधर सारे बाल्कन प्रदेश की बात करेंगे। हर्जिगोविना इधर है, हर्जिगोविना। बास्निया इधर है ना, बास्निया भी इधर आता है। और बेलारूस इधर आता है। बल्गारिया के अंदर सर्बिया आता है, चेकोस्लोवाकिया आता है, स्लोवाकिया आता है, वो सब उस तरफ है। जर्मनी के ऊपर जो है यहाँ देखिए ये पोलैंड है। ये कौन सी जगह है, पोलैंड है। पोलैंड इधर आपकी ये डेनमार्क है। ये कौन सी जगह है, डेनमार्क है। यहाँ ये कौन सी जगह है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ ये कौन सी जगह है, आयरलैंड है। और ये इंग्लिश चैनल है। ये कौन सा चैनल है बच्चों, इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल कभी भी इंग्लैंड से हमें या ब्रिटेन से हमें फ्रांस में आना होगा तो हमें इंग्लिश चैनल को पार करके आना होता है। फ्रांस से हमें अगर ब्रिटेन में जाना है तो इंग्लिश चैनल को पार करके जाना पड़ेगा। यहाँ एक सागर है और ये अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है बच्चों। इधर ये भूमध्य महासागर है। इधर आपकी अफ्रीका है। कौन सी जगह है, अफ्रीका है। और अफ्रीका के थोड़ा इधर आप इंडिया का मैप देखोगे आप, इंडिया है। रेनेसा का जो है यानी पुनर्जागरण का वैज्ञानिकों पे जो क्या प्रभाव पड़ा था, वैज्ञानिक खोजें किस प्रकार हुई थी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। मेरा मकसद यहाँ यह है कि यहाँ वैज्ञानिक कितने हुए थे। यहाँ यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के 4 वैज्ञानिक हुए थे। कितने, डेनमार्क का 1 वैज्ञानिक हुआ था। ध्यान से देखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, ब्रिटेन के कितने हुए थे, ब्रिटेन के 4 वैज्ञानिक हुए थे। डेनमार्क का 1 वैज्ञानिक हुआ था। ब्रिटेन के 4 वैज्ञानिक कौन कौन से थे वो अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगा। डेनमार्क का 1 वैज्ञानिक था। जर्मनी की छोड़ो, इधर आपके इटली के कितने थे, 2 वैज्ञानिक थे। इटली के कितने वैज्ञानिक थे, पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था, इटली के 2 वैज्ञानिक थे। और इसके अलावा आप यहाँ वैज्ञानिकों की हम बात कर रहे हैं। फ्रांस का 1 वैज्ञानिक था। फ्रांस का कितना वैज्ञानिक था, 1 वैज्ञानिक था। और डेनमार्क का 1 वैज्ञानिक था। तो ये जो वैज्ञानिक थे कौन कौन थे, ब्रिटेन के 4 वैज्ञानिक थे। ब्रिटेन के कितने वैज्ञानिक थे, 4 वैज्ञानिक थे। पहला कौन था, पहला विलियम गिबर्टी। कौन सा था बच्चों, ध्यान से सुनो, विलियम गिबर्टी पहले नंबर का था। दूसरे नंबर का विलियम हॉर्वे, तीसरे नंबर का जॉन नेपियर और 4 नंबर का न्यूटन। ध्यान से सुनिए, वैज्ञानिक नाम है इनके भी। पहला नंबर का जो वैज्ञानिक था ब्रिटेन का, विलियम गिबर्टी, गिबर्टी का नाम सुना होगा। दूसरे नंबर का बच्चों कौन सा है, दूसरे नंबर का वैज्ञानिक विलियम हॉर्वे, तीसरे नंबर का जॉन नेपियर और 4 नंबर का वैज्ञानिक कौन था, न्यूटन। विलियम हॉर्वे ने सबसे पहले चुंबक पे प्रयोग किया था कि चुंबक जो है आपस में किस प्रकार से उनका घर्षण होता है। चुंबक पे प्रयोग करने वाला कौन था, विलियम गिबर्टी। दूसरे नंबर का कौन है बच्चों, विलियम हॉर्वे। मानव के रक्त परिसंचरण का प्रयोग करने वाला विलियम हॉर्वे था दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का वैज्ञानिक कौन था बच्चों, तीसरे नंबर का वैज्ञानिक, तो ध्यान से सुनो, तीसरे नंबर का जॉन नेपियर था जिसने सबसे बड़ी लॉन्ग सारणी बनाई थी। प्लस गुणा भाग जोड़ जो भी होता है ना, ये घटाना है, जोड़ना है, गुणा करना है, भाग लगाना है, ये सब देने वाला जॉन नेपियर था। लॉन्ग सारणी बनाई थी जॉन नेपियर ने। 4 नंबर का वैज्ञानिक, 4 नंबर का वैज्ञानिक है न्यूटन, जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का। ब्रिटेन के कितने हो गए, 4। बोर्ड पे ध्यान दो इधर। पहला नंबर का विलियम गिबर्टी, दूसरे नंबर का विलियम हॉर्वे, तीसरे नंबर का जॉन नेपियर, चौथे नंबर का न्यूटन। कितना है बच्चों यहाँ पे, 4 है। विलियम गिबर्टी, विलियम हॉर्वे, जॉन नेपियर, न्यूटन। यहाँ देखिए इधर
4 तो हो गए ब्रिटेन के। डेनमार्क का एक कौन है, ये डेनमार्क का पहले नंबर का ये रहा डेनमार्क। डेनमार्क का एक वैज्ञानिक ये रहा यहाँ, या टाइके बाहे। कौन है ये, टाइके बाहे। टाइके बाहे ने कैस्टल ऑफ हेवंस एक द्वीप बनाया था डेनमार्क और स्वीडन के बीच में। कौन सी जगह, डेनमार्क और स्वीडन के बीच में कैस्टल ऑफ हेवंस एक द्वीप बनाया था। किसने बनाया था, टाइके बाहे ने। और यहाँ एक प्रेस की स्थापना की थी। प्रेस का मतलब होता है कागज बनाने का कारखाना लगाया था, किताबों को मुद्रित करने का कारखाना लगाया था। कहाँ पे, कैस्टल ऑफ हेवंस को बनाया था डेनमार्क और स्वीडन के बीच में, जो एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया था। किसने, टाइके बाहे। कौन है ये, टाइके बाहे हैं, डेनमार्क का पहला वैज्ञानिक है। अब हम यहाँ बात करेंगे 3 वैज्ञानिक कहाँ गए, ये स्वीडन है, पैसेडियम है, हॉलमैंड है, नीदरलैंड के। कौन सी जगह गए हैं, नीदरलैंड। ये जर्मनी के पास में ये जगह जो है ना नीदरलैंड, इसको क्या कहते हैं, नीदरलैंड। बेल्जियम और जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक जगह है, उसको नीदरलैंड कहा जाता है। नीदरलैंड के 3 थे, पहला नंबर स्टीवन, दूसरा नंबर पैसेडियम, और तीसरा नंबर कौन है बच्चों, तीसरा नंबर वॉल हॉलमैंड। ध्यान से सुनो, पहला नंबर कौन है, ध्यान से सुनना है। पहला नंबर स्टीवन ने खोज की थी दशमलव प्रणाली की। स्टीवन ने खोज की थी दशमलव प्रणाली की। पैसेडियम ने खोज की थी मानव शरीर की शारीरिक संरचना की। पैसेडियम ने खोज की थी मानव की शारीरिक संरचना की। और तीसरा नंबर वॉल हॉलमैंड ने खोज की थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की थी वॉल हॉलमैंड ने। ये 3 जो थे वो कहाँ के थे, नीदरलैंड के। नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता है। अब हम इटली के 2 वैज्ञानिकों की बात करेंगे। इटली का पहला वैज्ञानिक कौन सा था, इटली का दूसरा वैज्ञानिक कौन सा था। इटली का पहला वैज्ञानिक कौन था बच्चों, इटली का पहला वैज्ञानिक गैलीलियो। कौन था, गैलीलियो। दूसरा तारतेलिया, कौन है, तारतेलिया। एक गैलीलियो है और एक तारतेलिया है। गैलीलियो ने खोज की थी टेलीस्कोप की, और तारतेलिया ने खोज की थी, गैलीलियो ने 2 की खोज की थी बच्चों, 2 की खोज की थी। पहला कौन था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, और गैलीलियो ने पेंडुलम, जो दीवार घड़ी होती है, दीवार पर टांगने की घड़ी, पेंडुलम की खोज की थी गैलीलियो ने। तारतेलियो किसको कहा जाता, तारतेलियो ने खोज की थी बच्चों, तारतेलियो ने खोज की थी। उसकी कंफर्म करते हैं एक बार, तारतेलियो ने घन और घनत्व की, तारतेलियो ने किसकी खोज की थी, घन और घनत्व की खोज करने वाला कौन था, तारतेलियो। यहाँ हमने वैज्ञानिकों की चर्चा कर ली बच्चों, टाइके बाहे हो गया। वैज्ञानिकों में हमने यहाँ वैज्ञानिकों की चर्चा की है कि ये वैज्ञानिक यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से 4 वैज्ञानिक थे, डेनमार्क से 1 वैज्ञानिक था, आपके नीदरलैंड से 3 वैज्ञानिक थे, और इटली के 2 वैज्ञानिक थे। फ्रांस का एक डेकार्टे ने बीज, कौन है, फ्रांस का डेकार्टे। इस डेकार्टे ने बीज गणित का ज्यामिति के रूप में प्रयोग किया था। किसका, बीज गणित का ज्यामिति के रूप में प्रयोग किया था। किसने, फ्रांस के वैज्ञानिक डेकार्टे ने। कौन है, डेकार्टे। अब हम भौगोलिक खोजों की बात करेंगे बच्चों। एक बार बोर्ड को मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। यहाँ देखिए, भौगोलिक खोजों में जब यहाँ से पूर्वी द्वार बंद कर दिए गए, कोई भी पश्चिम से पूरब की तरफ नहीं जा सकता था। अब पूर्वी द्वारों को बंद करने के बाद यहाँ के देशों ने भौगोलिक खोजों को शुरू किया था। भौगोलिक खोजों को शुरू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था, भौगोलिक खोजों को शुरू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था बच्चों, सबसे पहला पुर्तगाल था। पुर्तगाल के राजा कौन थे, हेनरी थे। पुर्तगाल के राजा कौन थे, हेनरी। ये पुर्तगाल, और पुर्तगाल के राजा हेनरी। हेनरी को नेविगेटर भी कहा जाता है। हेनरी को क्या कहते हैं, नेविगेटर भी कहा जाता है। हेनरी को क्या कहते हैं बच्चों, नेविगेटर भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, नेविगेटर भी कहा जाता है। और इसने एक प्रशिक्षण केंद्र खोला था पुर्तगाल में कि जो भी नाविक जो होगा वो नए नए देशों की खोज करेगा, और खोज करने के लिए यहाँ से पुर्तगाल से वो जाएगा। तो सबसे पहले खोज करने वाला सबसे पहला जो था, उसने खोज की थी कैप ऑफ गुड्स, दक्षिणी अफ्रीका में। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये अफ्रीका है। अफ्रीका का सबसे जो दक्षिण का अंतिम छोर है उसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड्स। इस जगह की खोज की थी सबसे पहले बार्थोल्यू ने। क्या नाम था उसका, खोज करने वाले का, बार्थोल्यू जो था उसने कैप ऑफ गुड्स की खोज की थी, पहला नंबर।
इसके बाद में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कब निकला था? 1497 में, 1497 ईस्वी में निकला था। 10 महीने और लगभग 20-30 दिन इसको लगे थे। यहाँ से 1496 से ये पुर्तगाल से निकला था। दक्षिणी अफ्रीका के तट पर, समुद्री तट पर होता हुआ, कैप ऑफ गुड से होता हुआ, यहाँ कैप ऑफ गुड इस जगह से होता होता ये कहाँ पर आया था? वास्को डी गामा भारत के कौन से तट पर आया था बच्चों? ये भारत के दक्षिण भाग के केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर आया था। कालीगढ़ का एक महाराजा था। कालीगढ़ के महाराजा ने इसका स्वागत किया था। यहाँ पर कालीगढ़ के महाराजा ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। अब हम 3 नंबर पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो 3 नंबर पे ब्राज़ील की खोज किसने की थी? 3 नंबर पे आ जाओ। ब्राज़ील की खोज की थी पेड्रो कार्बिल ने किसकी खोज की थी? ब्राज़ील की खोज की थी। 4 नंबर पे आ जाओ। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का रहने वाला था और ये इटली की रानी थी इसाबेला के कहने पर ये स्पेन गया था। स्पेन से ये खोज करने निकला था भारत की, लेकिन भारत की खोज करने की बजाय उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस के पास 3 जहाज़ थे। पहला जहाज़ पिंटा था, दूसरा नीना था और तीसरा स्टामेरिया था। वापस सुनो, पिंटा पहला जहाज कौन सा था? पिंटा। दूसरा कौन सा था? नीना। पिंटा, नीना और तीसरा जहाज कौन सा था बच्चों? तीसरा जहाज का नाम बताओ जल्दी। तीसरा जहाज का नाम सेंट मारिया। तीसरा जहाज कौन सा था? सेंट मारिया। तीनों जहाज़ों को लेकर गया था भारत की खोज करने, लेकिन खोज करती थी अमेरिका की। कितना हो गए? 3। फिर आता है 4 नंबर। 4 हो गए। क्रिस्टोफर कोलंबस समेत कितने हो गए? 4। सबसे पहला नंबर का कौन था बच्चों जिसने कैप ऑफ गुड्स की खोज की थी? बार्थोलोम्यू जो था उसने खोज की थी। सेकंड नंबर पे वास्को डी गामा था जिसने भारत की खोज की थी। तीसरे नंबर पे ब्राज़ील की खोज की थी पेड्रो कार्बिल ने। अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और 5वें नंबर पे आता है मैगलन जो था, उसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला चौथा भौगोलिक कौन था? मैगलन था। और इस तरह से भौगोलिक खोजों को हमने आज अच्छे से पढ़ा है। और भौगोलिक खोजें जो हैं वो इसमें पुनर्जागरण में ही आती है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पुनर्जागरण काल में साहित्यकार कौन कौन से साहित्यकार थे और साहित्यकारों की क्या क्या भूमिका थी, कौन कौन से साहित्यकारों ने कौन कौन सी किताब लिखी थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।